ये जितना भी काम हुआ है ये सब जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता उनकी मिलीभगत और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। पूरे कोरोना काल में पूरा व्यापारी परेशान, जनता परेशान, नौकरी खत्म, व्यापार खत्म, रोजगार खत्म, उसके बावजूद इस तरह नंगा नाच जो किया है इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूमाफिया द्वारा 40-45 साल से किराए पर बैठे हुए किराएदारों से दुकान का कब्जा लेने के लिए लाखों के माल से भरी हुई 4 दुकानों पर जेसीबी चलवाकर धराशायी करने के मामले की आम आदमी पार्टी साउथ जोन हरियाणा व्यापार संगठन के संयोजक अमन गोयल ने कड़े शब्दों में निंदा की तथा प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से मांग की है कि तुरंत ही पीड़ितों की दुकानों का नवनिर्माण करवाकर उनके नुकसान की भरपाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। अमन गोयल ने आज बस अड्डा स्थित धराशायी दुकानों का मौके पर आकर निरीक्षण किया तथा भूमाफिया द्वारा किए गए इस कृत्य पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि पलवल सहित पूरे देश में यह एक ऐसा भयानक मंजर उन्हें देखने को मिला है जहां गुंडागर्दी की पराकाष्ठा को पार करते हुए लाखों रुपए के माल से भरी हुई 4 दुकानों को कब्जा लेने के लिए धराशायी कर दिया गया, जो कि सत्ता पक्ष के नेता एवं जिला प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सरकार भूमाफियाओं की सरकार है। पलवल सहित पूरे हरियाणा में जंगल राज है, कानून व्यवस्था चौपट है, आम आदमी आज के समय में सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा देश में अब तक के इतिहास की यह पहली घटना है जब किराए की दुकानों को खाली करवाने के लिए जेसीबी से देर रात माल से भरी हुई उन दुकानों को तोड़ दिया गया। माल से भरी हुई दुकानों को कब्जा लेने के लिए धराशायी कर मटियामेट कर दिया गया। इसलिए वे मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी दुकानों का निर्माण करवाया जाए और दुकानदारों को नुकसान की भरपाई भी की जाए। आज मैं अपने राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर पलवल में यहाँ आया हूँ। पलवल में जिस तरीके से लाखों का माल लूट कर ले गए और 40-50 साल से जो किराएदार यहाँ पर रह रहे थे, किसी तरीके से कोई कानून की सहायता ना लेकर गुंडागर्दी के बल पर प्रशासन और पुलिस से मिलीभगत कर स्थानीय नेताओं ने अपने जो भी उनसे सहायता मशवरा कर ये जिस तरीके से ये दुकानें तोड़ी गई हैं, इसकी आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं या तो प्रशासन इन किराएदारों की दुकान पुनर्निर्माण करके दे, नहीं तो आम आदमी पार्टी इसके लिए आंदोलन छेड़ेगी। और हम लगभग कल या परसों के अंदर हमारे राज्यसभा सांसद जी यहाँ मौके पर आएंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को, और इस पलवल में हमने पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि आज तक भी हमने कहीं दुनिया में ये सुनने को नहीं मिला कि पलवल में इस प्रकार की गुंडागर्दी चलती है। पूरे देश के अंदर कहीं भी दुकानदारों के साथ इस तरीके से भूमाफिया रात में जेसीबी लेके आता है, लाखों के माल को लूट के ले जाता है और दुकानों को धराशायी करके चला जाता है। जैसा आप सबके सामने मौजूद है, आप व्यापारी संगठन साउथ जोन हरियाणा के संयोजक के नाते मैं सभी दुकानदार साथियों को आश्वस्त करता हूं, अगर ये सरकार या ये प्रशासन इनकी दुकानों को पुनर्निर्माण नहीं करेगा तो हम आंदोलन करेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे, ये हमारा वादा है। मैंने अपनी लाइफ में कहीं ऐसा नहीं सुना कि भाई कोई माल सही करोड़ों रुपए का माल भरा हुआ था और इस तरह दुकानों को तहस नहस कर दे। ये एक गुंडागर्दी का ये एक बिल्कुल पराकाष्ठा है। ये जितना भी काम हुआ है ये सब जो बीजेपी के जो स्थानीय नेता उनकी मिलीभगत और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। इनके साथ घोर अन्याय हुआ है। मैं अग्रवाल सभा का अध्यक्ष हूँ और मेरे को पीड़ा है व्यापार किस तरह है। पूरे कोरोना काल में पूरा व्यापारी परेशान, जनता परेशान, नौकरी खत्म, व्यापार खत्म, रोजगार खत्म, उसके बावजूद इस तरह नंगा नाच जो किया है इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये अभी सेशन चल रहा है, ये लोकसभा में भी आवाज़ उठाई जाएगी और राज्यसभा में भी उठाई जाएगी और हम जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक इनकी दुकानें बंद नहीं जाती हैं और इसकी जो भरपाई है पूरी तरह नहीं हो जाती है, इनका पूरा माल की भरपाई की जाए, इनकी दुकानें बनवाई जाएं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मांग के साथ
हम कल परसों हमारे कई सांसद और कई यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ पूरे हर दल का नेता यहाँ होगा और इनकी आवाज़ उठाएगा। उसके लिए हम पूरा तन मन धन से इनके साथ हैं। और मैं फिर चेतावनी देता हूँ प्रशासन को, या तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये दुकानों की निर्माण शुरू कर दिया जाए, नहीं ईंट से ईंट बच जाएगी और व्यापारी शांति से नहीं बैठेगा। क्या लगता है जिस तरह से चौकी चंद कदमों की दूरी पर है और रातों रात मैंने आपसे पहले कहा, ये सब इसमें जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनकी मिलीभगत है। और मजे की बात बताऊं कि इसमें सत्ताधारी नेताओं के उसमें उन्होंने ये परचेज की है उनके साथ मिलकर। और एक बात और बताऊं कि जो एनओसी हुई है उसमें भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ झाला मिलेगी आपको। उसको एनओसी के बगैर किस तरह वो रजिस्ट्री हो गई, कैसे वो रजिस्ट्री हो गई और इस तरह इन्होंने कर दिया। इससे बड़ा कोई मतलब गुंडा राज हो नहीं सकता। हम इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और चैन से नहीं बैठेंगे। और यहाँ आके जो घटना देखने को मिला है, जो पीछे दिखाई दे रही घटना, ये आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि कोई भू माफिया बिना किसी नोटिस थे, बिना किसी परमिशन थे, बिना कोर्ट के किसी आदेश थे, जेसीबी लेकर के आता है और भरे हुए दुकान को, भरे हुए माल को धराशायी कर देता है। प्रशासन की कान में रुई तक नहीं जमती। यहाँ के स्थानीय नेता घर बैठे हुए हैं, व्यापारी परेशान हैं। भाजपा की सरकार देश से लेकर के हरियाणा तक में फेल हो चुकी है। हम प्रशासन से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, इन व्यापारियों की तरफ से और आम नागरिक की तरफ से अनुरोध कर रहे हैं कि आप ससम्मान यहाँ पे दुकान बना करके सामान सहित इन व्यापारियों को स्थान दें। अगर वो इस चीज़ को करने में नाकाम है और स्थानीय नेता और हरियाणा की भाजपा सरकार के दबाव में आकर के वो फैसला नहीं ले पा रहे, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये व्यापारी चुप नहीं बैठेंगे, आम आदमी पार्टी चुप नहीं बैठेगी। आम आदमी पार्टी अपने पूरे साउथ जोन के संगठन को लेकर के, जो हमारा 6 जिला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता 1 से 2 दिन में आकर के फिर हम ये रोड जाम कर देंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज प्रशासन सूद ले, अभी खबर मिली है कि 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पर उस गिरफ्तारी से या उस FIR से इन व्यापारियों का कुछ नहीं होने वाला है।